जय हिंद दोस्तों आज हम एक नई वैकेंसी की बात कर रहे हैं और ये एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। सितंबर में ये वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी का नाम है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, यानी डाक विभाग में भर्ती होगा। और ये शेड्यूल 2 यानी 1 जनवरी में आया था शेड्यूल 1, जिसमें लगभग 28 से 30 हज़ार वैकेंसी आया था और इसमें बच्चों ने अप्लाई किया था और डाक सेवक बने थे। अब नई वैकेंसी है शेड्यूल 2, यानी साल में 2 बार होता है, तो ये सितंबर महीने में आने वाला है। तो याद रखेंगे इसका अप्लाई सितंबर में शुरू होगा और जोनल वाइज और सर्किल वाइज इसका अप्लाई होगा। तो आप जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं भारतीय डाक सेवक बनने के लिए इस वैकेंसी को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपना नामांकन वहाँ पर करा सकते हैं। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम का भर्ती है। सिर्फ 10th के मार्क्स के आधार पर आपका भर्ती लिया जाएगा। इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास है। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं भारतीय डाक सेवक बनने के लिए। इस भारतीय डाक सेवक के अंतर्गत 3 तरह के पोस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का, इसको BPM शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और तीसरा है डाक सेवक, जिसको डाकिया कहते हैं, जो घर घर पत्र पहुंचाता है, जो आपका पार्सल लेके पहुंचता है, वो डाक सेवक। यानी 3 तरह के इसमें पोस्ट हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर का, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का और डाक सेवक का। तो आप इसको भर सकते हैं। सितंबर में आने वाली वैकेंसी है। 28 से 30 हज़ार इस बार भी वैकेंसी आने वाली है। ये एक अंदाज़ा है कि 28 से 30 हज़ार। तो जो भी छात्र इसको भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम नहीं है। 10वीं में आपके अच्छा मार्क्स है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें और एक अच्छा खासा आपको स्थानीय लेवल पे जॉब मिल जाता है। जिस इलाके में आप हैं उसी इलाके में आपको जॉब मिल जाता है। एज की बात करें हम तो जनरल और EWS के कैटेगरी के लिए 18 से 40 वर्ष एज है। एज भी ज़्यादा है। 18 से 40 वर्ष के जो भी युवा हैं इसको भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। OBC में 3 वर्ष का छूट, यानी 18 से 43 वर्ष। और SC/ST में 18 से 45 वर्ष, यानी 5 वर्ष का छूट। ये कुछ क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन, आप समझ जाएं इसको। और सितंबर में ये वैकेंसी, यानी आने वाले कुछ ही दिनों में ये वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग तैयार रहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। आप जिस सर्किल या जिस जोन से या जिस स्टेट से आप हैं वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए। तो ये कुछ एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में कुछ और होना चाहिए जो हम आपको बताते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। बिना एग्ज़ाम का भर्ती है, बिना एग्ज़ाम का सरकारी नौकरी। यदि आप 10th में अच्छे मार्क्स लाए हैं तो आप ज़रूर इसको भरिए और आगे देखिए कि और क्या क्या क्राइटेरिया इसमें चाहिए होता है। बताया था कि क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। यदि आप 10th पास हैं, अच्छे मार्क्स से हैं, तो आप ज़रूर इसको भरिए। इसमें 10th पास के अलावा आपको गणित, 10th के लेवल पे आपको गणित होना चाहिए, ये रहता ही है। 10th क्लास तक गणित रहता ही है, तो गणित होना चाहिए। और इसमें एक खास चीज़ है कि स्थानीय भाषा का नॉलेज हो। आप जिस इलाके से बिलोंग करते हो वहाँ का स्थानीय भाषा आपको आता हो, बोलने आता हो, पढ़ने आता हो, स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। इसके अलावा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो होता है वो आपको चाहिए होगा। और एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जिसमें साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, यानी साइकिल आप ज़रूर चलाना आना चाहिए आपको। तो साइकिल चलाना भी इसमें क्वालिफिकेशन है। तो ये कुछ रहा क्वालिफिकेशन और इसी के आधार पे सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा। कोई एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम। इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा। मेरिट जो बनेगा 10th के मार्क्स के आधार पे बनेगा। और ये कुछ क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल यदि आप कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़रूर इस भर्ती को भरना है। और ये सर्किल लेवल पे होगा। इसका रजिस्ट्रेशन आप सितंबर में शुरू होगा, तो आप ज़रूर भरें इसको। अब हम बताएंगे कि इसमें काम क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं। ब्रांच मैनेजर जो मास्टर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मास्टर क्या काम करते हैं, डाक सेवक का क्या काम होता है, ये आमतौर पर पता ही होगा आपको। तो इसको देखिए। और सैलरी क्या रहने वाला है, सबसे अहम हो जाता है कि सैलरी क्या रहेगा, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। तो आप इसको देखिए, वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर जाकर के फॉलो कीजिए। और एक ज़रूरी बात, यदि आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे SSC GD हो गया, रेलवे ग्रुप D हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया, तो हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर हम फ्री टेस्ट ले रहे हैं। तो आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। हिंदी का, GK का, मैथ का, रीजनिंग का, कोई भी आप टेस्ट दे सकते हैं और आप अपने आप को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इसके लिए सबसे पहले आपको झा एग्ज़ाम पेज का यूट्यूब चैनल को सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर आपको जो प्रोफाइल मिलेगा उसमें उसका लिंक मिलेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप पेज को फॉलो कीजिए। और एक व्हाट्सअप ग्रुप है जो आपको नंबर रिफ्लेक्ट करके रहा होगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हम बराबर टेस्ट लेते रहते हैं, तो आप ज़रूर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और इस झा एग्ज़ाम पेज के व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए और उस लेवल में आइए कि आप कंपटीशन दे सकें।
कंपटीशन दे सकें, मतलब उस लायक बन सकें कि आप किसी को भी टक्कर दे सकें, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। हम आगे बता रहे हैं कि इसका काम क्या होता है, सैलरी क्या रहने वाला है। डाक सेवक भर्ती जो 2026 में होगा, इसमें 3 तरह के पोस्ट हैं, ये आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं हम। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का और एक ABPM का और डाक सेवक का, ये 3 तरह के पोस्ट हैं। तो ऊपर के जो 2 पोस्ट हैं BPM और ABPM, ये ऑफिशियल वर्क करेंगे, पोस्ट ऑफिस में बैठ करके ऑफिशियल वर्क करेंगे। किसी भी ब्रांच में, गांव का ब्रांच हो या कस्बा या शहर का ब्रांच हो, यहाँ पर ये ऑफिशियल वर्क करेंगे। और डाक सेवक जो होंगे उन्हें डाक बांटने का काम मिलेगा, वो घर डाक पहुँचाएंगे, घर घर जाएंगे, डाक पहुँचाएंगे, डाक बांटने का, पत्र बांटने का उनका काम होगा। तो ये काम का रहा कि ये 3 तरह के पोस्ट में डाक सेवक, ABPM और BPM ये क्या काम करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 2 जो पोस्ट हैं BPM और ABPM, ये ऑफिशियल वर्क यानी ब्रांच में बैठेंगे, ब्रांच में हिसाब किताब रखेंगे वो, और डाक सेवक डाक बांटने का काम करेंगे। सैलरी की बात करें तो BPM के लिए 12,000 से 25,000 के बीच में, 12K से 25K, और ABPM 10K से 24K यानी 10,000 से 24,000 के बीच में इनकी सैलरी रहने वाली है। और डाक सेवक 10,000 से 24,000, ये कुछ सैलरी रहने वाला है। तो आप ज़रूर भरिए इस फॉर्म को, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं है। मार्क्स यदि 10th में अच्छा है आपका तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए और अपना एक जगह सुनिश्चित कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। और एक बात, ज़रूरी बात, जहाँ एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ जा कर के तैयारी से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप एक्टिव हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार भेज सकते हैं, स्टार भेजना, थोड़ी मदद करना आप, ताकि ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन पाए। और यहाँ पर सही और सटीक जानकारी मिलता है, मार्केट से बिल्कुल ही अलग ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताएंगे हम। यहाँ पर फेंकने वाली बात नहीं होती है, आपको कोई किसी भी तरह के असमंजस में नहीं रखा जाता, यहाँ पर डराने धमकाने वाली कोई भी बात नहीं। तो आप ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, और यही हमारी शुभकामना है। तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद।